31वां संयुक्त द्विवार्षिक अधिवेशन राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ गया प्रमंडल के तत्वाधान में रेड क्रॉस भवन में आयोजित किया गया है। उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुनील कुमार, मुख्य महापोस्ट मास्टर, विशिष्ट अतिथि लोपचा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। उक्त अवसर पर चीफ पोस्ट मास्टर अनिल कुमार ने कहा कि डाक कर्मचारियों का पेंशन योजना अविलंब लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि आज डिजिटल युग में डाक विभाग भी डिजिटल हो गया है। आज बीमा का क्षेत्र हो या बैंकिंग क्षेत्र हो, सभी में आज अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। उक्त मौके पर अरुण कुमार ने कहा कि कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना लागू करने के लिए कटिबद्ध है। लोपचा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान इनके लिए संकल्पित है। उक्त अवसर पर डाक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजेश कुमार, सचिव विकास कुमार, परवर डाक अधीक्षक रास बिहारी राम महेश पासवान, चंदन कुमार आदि उपस्थित रहे। जो कर्मचारी 2004 के बाद से भारत सरकार की डाक विभाग की सेवा में है, उनको पेंशन की सुविधा नहीं है और इस सुविधा को पुनः बहाल करने के लिए हम लोगों ने बहुत ही शुरुआती समय से ही हम लोगों ने अपना आंदोलन तेज रखा है। इसके पहले भी 2 साल पहले हम लोगों ने एक बुढ़ापे की लाठी का आयोजन किया था, जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने से संबंधित एक मांग थी, जो सरकार से मांग रखी गई थी और सरकार से इसके प्रति सकारात्मक रुख रखने के लिए भी हम लोगों को बाध्य करना पड़ रहा है। और हम लोग भविष्य में इस आंदोलन को और तेज करेंगे ताकि हम लोगों को जो पुरानी मांग है, पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करना, वो बहाल हो सके। क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी का एक बुढ़ापे का लाठी होता है ये पुरानी पेंशन योजना, जिससे कि उनके परिवार के को और उनको उनके बुढ़ापे में सहारा होता है। तो क्या लगता है कि इस बार पेंशन जो है वो चालू हो जाएगा? हम लोगों की तरफ से पुरजोर आंदोलन इसके ऊपर चल रहा है और हम लोगों को आशा है और पूर्ण विश्वास भी है कि सरकार हम लोगों की मांग को मानेगी। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आकर हम लोगों के एक्टिविटीज़ को, हम लोग के क्रियाकलाप को, हम लोग की जो सर्विसेज है, हम लोग का जो प्रोडक्ट है, उनको आम जन तक ले जाते हैं। हर तरह के इस तरह की एक्टिविटीज़ में या सेवाओं में सबसे बड़ी ज़रूरत हम लोग को है आपके प्रोफेशन की। हमारी इतनी अच्छी अच्छी सर्विसेज हैं, अगर आम जन तक ले जाने में हम लोग फेल हो रहे हैं तो वो दूर हो सकता है आपकी मदद से। आज का जो समारोह है मूलतः ये नेशनल यूनियन का डिविजनल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें कि क्लास 3, पोस्टमैन, GDS, MTS सब लोग मिलकर कर रहे हैं और बहुत ही उत्साह का माहौल है, बहुत ही अच्छा माहौल है। और उसका मूल उद्देश्य है न सिर्फ कि कर्मचारी के वेलफेयर को, कर्मचारी के कल्याण को टेकअप करना, बल्कि विभाग जो है कहाँ आज है उसको रिव्यू करना और आज से आगे का रास्ता क्या होगा, लोग आगे कैसे जाएंगे, इसको यूनियन के लोगों के साथ, अपने कर्मचारियों के साथ बैठकर तय करना कि ये कौन सा रास्ता होगा जिससे हम लोग आगे जाएंगे। जैसे हम लोग कुछ नई चीज़ों को भी शुरू किए हैं, आप लोग जानते भी होंगे, डाक निर्यात केंद्र, जिसके द्वारा हम गांव-गांव में, ब्लॉक में जाकर के निर्यातक बनाने का प्रयास करते हैं। आप सब लोग निर्यातक बन सकते हैं। भारत से, बिहार से, बंगाल से, यहाँ तक कि गाय के गोबर का निर्यात हो रहा है, गोईठा का निर्यात हो रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गोईठा जो है 100 रुपये केजी पर निर्यात हो रहा है। ऐसे बहुत सारे, सिल्क का कपड़ा है, आयुर्वेदिक दवा है, होम्योपैथिक की दवा है, अचार, गांव का अचार है, पापड़ है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसका डिमांड पूरे विश्व में है। क्योंकि भारत के करीब 2 से 3 करोड़ लोग विदेश में, एक ही सर्विस हम लोग शुरू किए हैं जिस पर बहुत ही पैसे दे रहे हैं। दूसरी सर्विस हम लोग अभी करने जा रहे हैं, विकसित भारत संपर्क यात्रा चल रहा है, आप जानते हैं। उसमें हम लोगों की अपनी गाड़ी चल रही है, चलाई जा रही है और उद्देश्य ये है कि हर गांव को, हर पंचायत को, हर ब्लॉक को, जितनी 17 सर्विसेज हैं हम लोग के पास, विकसित भारत संपर्क यात्रा के तहत हम लोग को 17 सर्विसेज मिला है, जिसमें आयुष्मान भी है और इस तरह के कई चीज़ें हैं, PDS है, बहुत सारी चीज़ें हैं। 17 प्रोडक्ट हम लोग को दिया गया है। तो ये 17 प्रोडक्ट में हर गांव को, हर पंचायत को, हर ब्लॉक को पूरा सैचुरेट कर दें।
यानी एक आदमी बचे नहीं जिसको कि लाभ मिले नहीं, कोई बच न पाए लाभ लेने से, ये उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज हैं। अभी हम लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से आपको इंश्योरेंस करवा रहे हैं, सिर्फ 1000 रुपये में 20 लाख का इंश्योरेंस करवा रहे हैं, 20 लाख रुपये। इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हम लोग जनता के बीच नहीं ले जा पाए। ये सब प्रोडक्ट जो बता रहे हैं सब शुरू हो चुका है, सारा हम जिस पार्टी से आए हैं रामविलास पासवान उसके संस्थापक, और रामविलास पासवान ने गरीबों की, दलितों की, रेल कर्मियों का, पोस्टल कर्मियों का, टेलीफोन कर्मियों का बराबर हित की लड़ाई लड़ते रहे। और आज इसके अंदर जरूर पोस्टल कर्मचारी पेंशन को लेकर के काफ़ी शक्ति में है और अन्य विभाग के लोग भी हैं। तो हम पार्टी से भी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पेंशन योजना का हर मोर्चे पर समर्थन किया है। और जैसा कि हमने आपको बतलाया कि इस पार्टी के संस्थापक समाजवादी धारा के प्रखर नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान हैं, जो रेल मंत्री रहे तो पीढ़ियों की सेवा को सरकारी सेवा में बदला, बहुत लोगों को नौकरी दी, तो लंबे दिनों से प्लेटफॉर्म पर रंगीन कुर्ता पहन करके लोगों की सेवा करते थे। उनके लिए अन्य सुविधाओं का बीएसएनएल में भी जब रहे तो उन्होंने जो कर्मचारी हैं उनके सेवा के बेहतरी के लिए काम किया। पोस्ट ऑफिस में भी वही डाक कर्मचारियों के प्रति काफ़ी संवेदनशील रहे हैं। इसलिए हमारी विरासत में है और निश्चित तौर से हम इस सवाल को पहले से भी लड़ते रहे हैं कि पेंशन सभी विभाग को मिलना चाहिए और बुढ़ापे की लाठी है और राष्ट्र के स्तर पर भी इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। कहीं न कहीं इसमें गुंजाइश है कि इसको सुधार करके ठीक किया जाए और इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। हम डाक कर्मियों के इस यूनियन को हम ये आश्वासन देने आए हैं कि चिराग पासवान सहित पूरी लोजपा रामविलास पार्टी आपके संघर्ष के साथ खड़ा है और प्रधानमंत्री तक इस बात को हम लोग पहुँचाएंगे। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ का 31वां द्विवार्षिक अधिवेशन संपन्न हो रहा है और जिसमें विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर अरुण कुमार जी यहाँ पे उपस्थित हैं और संघ के प्रति, कर्मचारियों के प्रति शुरू से ही इनका सकारात्मक लगाव रहा है। संघ को इनका संरक्षण प्राप्त होते रहा है। हम लोगों ने डिमांड के तौर पर सर से रखा है कि जहानाबाद को और अरवल जिला को जोड़कर एक नया डिवीज़न बनाने का संकल्प लें और उस दिशा में सर से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि उस पर काम हो। और दूसरी जो मुद्दा हम लोगों ने दिया है कि पेंशन के मुद्दे को लेकर सरकार में, पार्टी में सकारात्मक परिचर्चा सर करें और हम लोगों को पेंशन दिलाने के पक्ष में कार्य करें। क्या लगता है इस बार पेंशन चालू हो जाए? उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम लोग आशावादी लोग हैं और पूर्ण विश्वास है कि सरकार मानेगी हम लोगों की मांग। चूँकि हमारी मांग जायज़ है तो मैं समझता हूँ कि देर भले हो रही है लेकिन सकारात्मक रिजल्ट आएगा।